चरण चुंबक पत्रकारों और चरण चुंबक न्यूज एंकर्स के शोज में ही जाएंगे जो उनसे भोले भाले मीठे मीठे सवाल पूछें, जो उनसे कभी कोई मुश्किल सवाल ना पूछें। पत्रकारिता के मायने क्या है? क्या पत्रकारिता की आजादी का मतलब एक एजेंडा, एक प्रोपेगेंडा चलाना, एक नैरेटिव सेट करना? अगर अब आपको ये सारे नेता किसी खास न्यूज एंकर के या किसी खास न्यूज चैनल में दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए कि ये चरण चुंबक मीडिया के पास जा रहे हैं। और सवाल सत्ता से नहीं बल्कि विपक्ष से पूछना हो गया है क्या? जिन चैनल्स का बहिष्कार कर रहे हैं तो समझ लीजिए ये वो पत्रकार हैं, ये वो न्यूज एंकर्स हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी अभी भी बची हुई है। दोस्तों, चरण चुंबक पत्रकारों का विपक्षी दलों के द्वारा बाइकआउट के बाद चाटुकारिता वर्सेस पत्रकारिता हो गया है। कहिए तो सुधीर चौधरी वर्सेस संदीप चौधरी हो गया है। कैसे हो गया है, आप यहां पर कुछ वीडियो क्लिप का हिस्सा देखिए, आपको समझ में आएगा कि दरअसल चाटुकारिता करने वाले अब भी चाटुकारिता कर रहे हैं और पत्रकारिता करने वाले अब भी पत्रकारिता कर रहे हैं। तो वीडियो क्लिप का यह हिस्सा पहले देखते हैं। इस बैठक में एक ऐसा फैसला लिया गया है जो फैसला इस देश के लिए बहुत खतरनाक है, इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है और अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए और मीडिया के लिए बहुत खतरनाक है। और ये जो फैसला आज विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने लिया है, ये एक खतरनाक युग की शुरुआत करता है। अच्छा, यानी मीडिया के एक बड़े हिस्से का बहिष्कार किया जाएगा और ऐसा भारत के लोकतंत्र में आज़ादी के बाद दूसरी बार हो रहा है। पहली बार तब हुआ था जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था, और अब दूसरी बार हमारे देश में ऐसा हो रहा है जब मीडिया को इस तरीके से बहिष्कार करने की धमकी दी जा रही है, मीडिया पर दबाव बनाने की धमकी दी जा रही है और मीडिया को दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा। एक वो हिस्सा जो इंडिया गठबंधन के पक्ष में खबरें दिखाता है और एक वो हिस्सा जो इंडिया गठबंधन से मुश्किल सवाल पूछता है। कुछ भी। और जो सवाल पूछने वाले हैं अब उन्हें सबक सिखाया जाएगा। ये भारत में आपातकाल के बाद, इमरजेंसी के बाद पहली बार हो रहा है जब मीडिया के साथ लोकतांत्रिक देश में, जहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जहां पर मीडिया को का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वहां विपक्षी पार्टियों के गठबंधन का कहना है कि हम बाकायदा ऐसे एंकर्स की लिस्ट बनाएंगे और उनका बहिष्कार करेंगे। ये पहली बार हो रहा है। हमारे देश का विपक्ष अक्सर गोदी मीडिया की बड़ी बात करता है, आपने गोदी मीडिया शब्द सुना होगा, और विपक्ष के नेता अक्सर गोदी मीडिया की बात करते हैं, आरोप लगाते हैं कुछ लोगों पर कि यह गोदी मीडिया है। लेकिन इस फैसले से आप समझ सकते हैं कि अब विपक्ष के नेता खुद ही अपने लिए अपना एक नया गोदी मीडिया बनाने का काम कर रहा है। अब वो अपने लिए अपना गोदी मीडिया बना रहे हैं। विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने हमारे देश के ऐसे मीडिया और न्यूज एंकर्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है जो उनसे उनके मनपसंद और फ्रेंडली सवाल नहीं पूछते, जो उनका खुलकर प्रचार नहीं करते। और ये एक ऐसा बहिष्कार है जिसने हमारे देश में पत्रकारिता के एक नए युग की शुरुआत कर दी है। ये वो युग है जिसमें मुश्किल सवाल पूछने वाले न्यूज एंकर्स और पत्रकारों को अपने खिलाफ बताकर उनका बहिष्कार किया जाएगा, और ये सब कुछ लोकतंत्र और संविधान को बचाने के नाम पर हो रहा है। और विपक्ष की उन पार्टियों द्वारा ऐसा किया जा रहा है जो कहती तो ये है कि सवाल पूछने वाला पत्रकार ही स्वतंत्र पत्रकारिता की बुनियाद होता है। लेकिन कोई न्यूज एंकर अगर इन पार्टी के नेताओं से मुश्किल सवाल पूछ लेता है तो ये पार्टियां उनके बहिष्कार का ऐलान तुरंत कर देती हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने खुद इतने सारे कैमरों के सामने खुलेआम इस लोकतांत्रिक देश में, संविधान के इस देश में इस फैसले की जानकारी विपक्ष की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद दी है। इसलिए अब आप इंडिया गठबंधन के नेताओं से ही ये बात उनकी जुबान से खुद सुन लीजिए। वो अब अपने लिए एक ऐसा मीडिया चाहते हैं जो उनसे मुश्किल नहीं बल्कि सिर्फ फ्रेंडली सवाल पूछे। आपने एक शब्द सुना होगा, चरण चुंबक। अब विपक्ष के इस इंडिया गठबंधन को चरण चुंबक पत्रकारों की तलाश है। उन्होंने चरण चुंबक पत्रकारों की एक लिस्ट बना ली है और अब उन्होंने ये तय किया है कि वो सिर्फ चरण चुंबक पत्रकारों और चरण चुंबक न्यूज एंकर्स के शोज में ही जाएंगे जो उनसे भोले भाले मीठे मीठे सवाल पूछें, जो उनसे कभी कोई मुश्किल सवाल ना पूछें, जो उनकी हार में भी जीत देखें। ऐसे न्यूज एंकर्स के शोज में ये नेता जाना चाहते हैं। इसलिए आपके लिए भी ये एक सीख है। अगर अब आपको ये सारे नेता किसी खास न्यूज एंकर के या किसी खास न्यूज चैनल में दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए कि ये चरण चुंबक मीडिया के पास जा रहे हैं।
और अगर कुछ और ऐसे पत्रकार हैं जिनका ये बहिष्कार कर रहे हैं, जिन चैनल्स का बहिष्कार कर रहे हैं, तो समझ लीजिए ये वो पत्रकार हैं, ये वो न्यूज़ एंकर्स हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी अभी भी बची हुई है। तो दोस्तों, ये आपने देखा सुना चरण चुंबक, या कहिए तो देश का सबसे बड़ा गोदी मीडिया का गोदी एंकर या गोदी पत्रकार चौधरी जी तिहाड़ वाले को। इसी के बारे में संदीप चौधरी जी क्या कहते हैं, गौर फरमाइए। इंडिया ने 14 एंकर्स को बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है और उसके बाद से एक बवाल मच गया है कि विपक्ष तानाशाही रुख अख्तियार कर रहा है। पत्रकारों को दबाने की, उनकी आवाज को चलने की यह कोशिश की जा रही है। इमरजेंसी की भी याद दिलाई जा रही है। अब पत्रकारिता का किसी भी तरह से बहिष्कार, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं, लेकिन यहां सवाल क्या पत्रकारिता पर भी उठने लगे हैं। पत्रकारिता के मायने क्या है? क्या पत्रकारिता की आजादी का मतलब एक एजेंडा, एक प्रोपेगेंडा चलाना, एक नैरेटिव सेट करना? और सवाल सत्ता से नहीं बल्कि विपक्ष से पूछना हो गया है क्या? और इसी संकट काल में हम जब अमृत काल में होने की ताल ठोक रहे हैं, पत्रकारिता क्या फंसती जा रही है। ये लक्ष्मण रेखा जो लांघी जा रही है। और सरकारें, और जब मैं सरकारें कहता हूं चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, वो पत्रकारों को अपनी गोदी में ही बिठाना चाहती हैं क्या? और यही सबसे बड़ा संकट पत्रकारिता पर मंडरा रहा है क्या? तो दोस्तों, ये आपने देखा सुधीर चौधरी वर्सेस संदीप चौधरी। तो ना देश का प्रेस ऑफ फ्रीडम खतरे में है, ना देश का लोकतंत्र खतरे में है, और ना ही देश में इमरजेंसी है। कहिए तो ऐसे चरण चुंबकों का गोदीगिरी खतरे में है, इनकी चाटुकारिता खतरे में है। वो इसलिए क्योंकि विपक्षी गठबंधन का कोई भी नेता ना इनके डिबेट में और ना इनके शो में आएगा, तो जाहिर है कि इनकी नफरत की दुकान बंद होती दिख रही है। इसीलिए चरण चुंबक पत्रकारों को बड़ा मिर्ची लगी हुई है और आजकल खिसियानी बिल्ली बने हुए हैं। कहिए तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस टाइप का यहां पर ये लोग ड्रामा करते दिख रहे हैं। लेकिन विपक्षी गठबंधन ने बड़ा जोरदार का झटका ऐसे चरण चुंबक पत्रकारों को बाइकआउट करके दिया है, जो कि बिल्कुल सही भी है। मैं तो कहता हूं कि बाइकआउट करना ही काफी नहीं, बल्कि इनके खिलाफ नफरत फैलाने और देश में लोगों के बीच फूट डालने को लेकर के इनके खिलाफ केस होनी चाहिए, इन्हें जेल में डालना चाहिए। क्योंकि इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह के लोग ना कभी पत्रकारिता किया है और ना कभी पत्रकारिता करना जानते हैं, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ नफरत, चाटुकारिता और लोगों के बीच सिर्फ नफरत फैलाना ही जानते हैं। तो अब आप ऐसे चरण चुंबक पत्रकारों के बारे में 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।